अनुभव भाई, रोहित शर्मा को हटाएगा, सूर्यवंशी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेल जाएगा, ऐसा कहना है एक फॉर्मर इंग्लैंड के ग्रेट स्पिनर ग्रैम स्वॉन का। ग्रैम स्वॉन ने यह बयान देकर चारों तरफ क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचा दी है और क्या कुछ बोला है वो तफसील से आएंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए कि क्या रोहित शर्मा पर वैभव सूर्यवंशी नाम की तलवार जो है वो लटक रही है। देखिए, अब वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो तो अपनी जगह के लिए लगातार फाइट मार ही रहे हैं। टी20 में जगह उन्होंने बना ली, अब बारी ओडीआई की है। अब ओडीआई में जो भी दरवाजा अभी खुल रहा है वहां पर ईशान किशन खड़े हैं, फिलहाल वो उस दरवाजे के उस पार हैं, लेकिन दरवाजा ईशान किशन यशस्वी जायसवाल के लिए है। लेकिन जैसे ही अगर कुछ भी मामला बना, हो सकता है वैभव सूर्यवंशी वहां पर आ जाए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए ओडीआई की जो दस्तक है वो शायद थोड़ी सी दूर है, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट। द रीजन बीइंग कि आप जब वैभव सूर्यवंशी के ओडीआई नंबर्स देखते हैं, जब क्रिकेट देखते हो, आपको लगता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनको और मिल जाए। टी20 में एक्सेप्शनल, व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर के तौर पर कमाल, ब्रिलियंट। ओडीआई में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं, इसीलिए आप इंडिया ए के टूर्स पर उनको फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं, मतलब वो ग्रूमिंग चल रही है ना। अब जो ग्रीम स्वान ने यहां पर बोला है कि रोहित शर्मा फेसेस बिगेस्ट सक्सेशन चैलेंज, मतलब रोहित शर्मा जो है वो सक्सेशन जो चैलेंज है, मतलब कि रोहित के बाद जो कौन है इसको लेकर चर्चा है। गेट्स वार्न्ड ऑफ वैभव सूर्यवंशी 1 और 2 लो स्कोर्स एंड डैश डैश डैश, मतलब 1 और 2 थोड़े से खराब स्कोर है, खत्म। जो डैश 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 है मतलब वो चेंज भी हो सकते हैं। पूरी कहानी बात करेंगे आपसे, ग्रीम स्वान ने क्या बोला है, किस पर्सपेक्टिव को लेकर बोला है, और 2027 वर्ल्ड कप के लिए आखिर चर्चा अब एक नए मोड़ पर पहुंच कैसे गई है। खबर बताइए अभिषेक, क्या है जो ग्रीम स्वान ने बोला। देखिए, तो ग्रैम स्वॉन ने बोला कि क्वाइट नेचुरल है कि आप लेटर स्टेज ऑफ योर करियर, मतलब आप ये डिबेट शुरू हो जाती है आपको लेकर कि क्या आप में अब वो जान बाकी है, क्या आप आगे खेल सकते हैं, या हु विल बी द नेक्स्ट रोहित शर्मा, हु विल बी द नेक्स्ट विराट किंग कोहली, इस तरह की डिबेट चालू हो जाती है। और ये काफी नेचुरल है कि ह्यूमन नेचर है, आमतौर पर क्रिकेट फ्रेटर्निटी में या आमतौर पर फैंस भी इस तरह से डिबेट करना शुरू कर देते हैं। और वही ग्रैम स्वॉन का भी मानना है कि इस तरह से अब डिबेट तो बिल्कुल वाजिब है कि शुरू होगी और हो चुकी है बल्कि। और अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली अच्छा भी कर जाते हैं तो भी ये डिबेट लगातार चलती रहेगी जब तक ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 शुरू ना हो जाए। देखिए, बिल्कुल, ये जो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है उसमें सबसे पहले तो ये खबर आई, उसमें फिर थोड़ा सा इंट्रो दिया गया जहां पर बताया गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है इस डिस्कशन से कुछ नया वाकिफ नहीं हो रहे हैं। ये डिस्कशन जो सक्सेशन की है पिछले काफी महीनों से चल रही है, और जो कॉन्वर्सेशन है अब 1 साल में वो ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गए जब उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट अनाउंस की। फिर आप लगातार खबरें सुनते हैं कि वो जो टसल चल रही है ओडीआई टीम में उसको लेकर चर्चा है। फिर बीसीसीआई के प्लान ऑफ एक्शन में क्या ये है, स्कीम ऑफ थिंग्स में ये है। फिर खबर आई, जैसे मैंने आपको टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स में बताया, कि बीसीसीआई के पास सीधा सीनियर प्लेयर्स ने अप्रोच किया कि भाई क्लैरिटी दीजिए कि हम स्कीम ऑफ थिंग्स में है, मिक्स में है कि नहीं है ना। ये चर्चा का इंट्रो है, लेकिन अब ये है जो असली बात यहां से शुरू होती है। फॉर्मर इंग्लैंड स्पिनर ग्रीम स्वॉन बिलीव्स दैट इज द सिंपली बर्डन ऑफ ग्रेटनेस। ये ग्रेटनेस का बर्डन है, मतलब जिस स्तर पर रोहित और विराट हैं उसका बर्डन है। नो मैटर हाउ वेल अ प्लेयर परफॉर्म्स, द सर्च फॉर अ सक्सेसर नेवर गेट्स स्टॉप्स। मतलब आप कितना भी बेहतर खेलिए, आपका जो उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको चर्चा जो है वो लगातार रहती है। सक्सेशन प्लान को लेकर लगातार डिबेट चलेगी और वो चलती रहेगी जब तक ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू नहीं हो जाता है अगला, जो 2027 के अक्टूबर नवंबर में टेंटेटिवली जो अभी डेट्स आ रहे हैं, टेंटेटिव वही डेट्स हैं, उसमें शेड्यूल्ड है। अब यहां पर ग्रैम स्वॉन ने तो ये बोल दिया, और इस तरह से ग्रैम स्वॉन ने अब बहुत मतलब चर्चाओं को और धार दे दी है। जो चर्चाएं चल रही है ना रोहित शर्मा विराट कोहली पर, आए दिन लोग बात कर लेते हैं कि रोहित शर्मा देख लीजिए अभी भी अगर 50 रन मिस आउट कर गए पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ सेकंड ओडीआई में, तो बहुत सारे जो रोहित हेटर्स हैं वो ये बोलेंगे ही ना कि रोहित शर्मा यार अब इनका मामला सही नहीं लग रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स में ये सही नहीं बैठ रहे हैं, उस सेटअप में सही नहीं बैठेंगे, सूर्यवंशी को ट्राई किया जाए। अब ये प्रेशर लगातार मैच दर मैच, अगर रोहित शर्मा फेल होते जाएंगे और उधर प्रेशर और माउंट होता जाएगा रोहित शर्मा पर। बिल्कुल, और देखिए आगे जो उन्होंने बोला, एब्सोल्युटली आई थिंक इट्स इनोवेटेबल विद एनी प्लेयर व्हेन यू कम टू द लेटर स्टेज ऑफ योर करियर, द सेकंड हाफ ऑफ योर करियर, इफ यू लाइक दैट पीपल नेचुरली स्टार्ट लुकिंग फॉर योर सक्सेसर नो मैटर हाउ वेल यू डू। स्वॉन टोल्ड पीटीआई वीडियोस, मतलब जब वो सर्च शुरू होती है, वो खोजबीन शुरू होती है आपके उत्तराधिकारी की, आप कितना भी बेहतर करें वो चर्चा चलती ही रहती है। ऑल्सो ये जरा दिखाइए, मैं कोड भी कर देता हूं लाइंस,
एंड इवन इफ यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम, अगर आप अपने गेम के टॉप पर हैं, फिर भी दे आर स्टिल लुकिंग लाइक who will be the next विराट या who will be the next रोहित, है ना, who will be the next Rohit when they go that. That's very natural. And the second you have one or two low scores, everyone starts looking for your over your shoulder and seeing who is next in line. Obviously with Suryavanshi coming through and some of the youngsters, it even puts more onus on the guys, especially at the top of the order for India. मतलब एक दो खराब स्कोर आते ही जो चर्चा है ना वो बहुत हो जाती है। अब देखिए रोहित ना, जब आप रोहित शर्मा के ऊपर देखते हैं, जिस तरीके से इनका आईपीएल सीजन क्या ज्यादा मैचेस नहीं खेले, इंजरी आई, फिर थोड़ी सी फॉर्म भी ऊपर नीचे नजर आई। अब यहाँ पर आप यशस्वी को देखते हैं, यहाँ जगह नहीं मिल पाती, आप ऋतुराज को देखते हैं, ऑब्वियसली आप वैभव सूर्यवंशी को इन लाइन देखते हैं, आप व्हाइट बॉल ओडीआई देखते हैं तो आप आयुष मात्रे को भी देखते हैं, अभिषेक शर्मा फॉर दैट मैटर, अभिषेक शर्मा। चलिए मैं कहता हूं कि टी20 में सेटल्ड, ओडीआई में थोड़ा सा मामला गड़बड़ी, बट यशस्वी, ऋतुराज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, आप तो यहां पर तो कह सकते हैं ना कि एक जनरेशन क्या, ये तो वैभव और आयुष वाली रोहित की दूसरी जनरेशन जैसी है ना। यशस्वी और ऋतुराज तो चलो फिर भी, ईशान आप क्या नंबर 5 पर खिला देंगे ओवर केएल राहुल? आई डोंट थिंक सो। आप ईशान के साथ ऊपर ही प्रमोट करने जाएंगे ना, आप फिर संजू को भी। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर टू बी फ्रैंक, रोहित शर्मा जब कप्तान भी बने टीम इंडिया के सीनियर लेवल पर, तो उस समय मुंबई इंडियंस के लिए तो उन्होंने कुछ झंडे तो गाड़ नहीं दिए। उस समय पर मुंबई इंडियंस का वहीं से तो लीन पैच शुरू हुआ था। और रोहित शर्मा हिस्टोरिकली भी उठाकर देखे आईपीएल के मतलब पूरे हिस्ट्री को, रोहित शर्मा बहुत लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं। आईपीएल में उनका बल्ला शांति रहता है, आईपीएल में रहता है, लेकिन जब इंडियन टीम में आते हैं तो वो रंग में दिखते भी हैं। अभी अफगानिस्तान वाली सीरीज भी थोड़े से बेहतर नहीं, कि उससे पहले जैसे युवराज सिंह आईपीएल में उस हिसाब से नहीं परफॉर्म कर पाए, ऑस्ट्रेलिया वाली कलर्स में हमेशा करते थे। अब इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जब ओडीआई खेलने गए टेस्ट रिटायरमेंट के बाद, वो अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद घर वाली सीरीज एक थोड़ा सा मतलब एवरेज कहेंगे, अफगानिस्तान वाली अभी एवरेज से थोड़ा सा बेलो ही जा रही है। तो उसी में जो ग्रीम्सबी ने ऐड किया कि एक दो खराब स्कोर्स प्रेशर बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और जब आपको लेकर 2027 वर्ल्ड कप में चर्चा इतनी ज्यादा है ना कि आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उसमें अगर लो स्कोर आते हैं अभिषेक, तो चर्चा और बढ़ जाती है। भाई अब तो ज्यादा नहीं, अब आप एक्सपेरिमेंटल होने की कोशिश करें यार। आप अभी जून जुलाई में हैं, आपको एक महीने 3-4 एक साल 3 महीने 4 महीने के आसपास आपको वर्ल्ड कप खेलना है। और अगर आप अभी से उस फॉर्म को पीक पर नहीं रखते 1.5 सालों तक ना, आपको रहना पड़ेगा उस कंसिस्टेंसी के साथ। पहले तो एक फिटनेस को लेकर एक क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है रोहित शर्मा के ऊपर। उसके बाद अगर आप रन भी अगर ना बनाए, तब तो वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप एज फैक्टर देखते हैं, फिटनेस देखते हैं और कंसिस्टेंसी देखते हैं। इनमें से एक भी, जैसे जो मैंने 3 चीजें बताई ना, सबसे पहले देखिए एज आप देख लीजिए, है ना, कंसिस्टेंसी इन रन्स देख लीजिए कि कितने रन बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फिटनेस है, अगर इन तीनों में से अगर सब पर टिक है, 1 2 3 सब ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों में से एक पर भी कहीं क्रॉस लगा तो मामला बिगड़ सकता है। इसी को लेकर ग्रीम्सबी ने बताया है। और आगे जो उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली वो देखिए क्या बोला, कि सॉन बिलीव्स द कमिंग वीक्स कुड प्रूव significant for Rohit as India continue balancing established stars with emerging talent। मतलब जो कमिंग वीक्स है, जहां पर इंग्लैंड के साथ आपको ओडीआई सीरीज खेलनी है, अफगानिस्तान से आपके चल रही है, वो रोहित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर टीम मुझे तो लगता है विराट के लिए भी, रोहित के लिए भी, मतलब रोगों के लिए मतलब वो इन टोटलिटी अब देखिए मेक और ब्रेक है इंग्लैंड। बिल्कुल है, इन्होंने भी वही सेम चीज बोली, ठीक है। अब देखिए इसमें रोहित शर्मा की चर्चा क्यों, उस पर भी आगे बात करेंगे। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज 6-6 फॉर रोहित, बट आई लाइक आई सेड इन द आईपीएल ही लुक्स इन ग्रेट टच एंड ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग ऑन, लेट्स फेस इट। ये सही बात है। और so if I was an English player, I wouldn't really want to ball against Rohit Sharma, who is desperate to prove a point and keep his place। अब दो चीजें देखिए, रोहित शर्मा के लिए आगे आने वाले 6-7 हफ्ते बहुत जरूरी, जहां पर आपको ओडीआई सीरीज खेलनी है इंग्लैंड में, ठीक है। अब रोहित को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि विराट ने तो रन बनाया, अप्रूव किया, फिटनेस बताई, सब बताया, और विराट के पास वो चीज है। आप वहां पर डाउट भी नहीं करेंगे। रोहित शर्मा पर थोड़ा सा आप कहते हैं हल्का सा स्पेक्टिकल वाली नजर से देखते हैं, बट अगेन हम सब जानते हैं ही इज रोहित शर्मा एंड वी नो कि व्हाट ही कैन डू। और वो बहुत जल्द आपको बड़ी पारी भी दिख रही है। एक तो आगे उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा अब अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। अगर मैं इंग्लिश बॉलर होता तो मैं उनके अगेंस्ट बॉल नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई वो अपने प्लेस को बचाने के लिए अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। वो एडेड मोटिवेशन है ना रोहित शर्मा के पास अब। तो अब वो मैं उनके अगेंस्ट बॉल नहीं डालना चाहता। खैर हालांकि मोरल ग्राउंड पर तो उन्होंने सही बात की, लेकिन रोहित शर्मा के लिए क्या है सही है, रन बनाना। आगे देखिए उन्होंने थोड़ा सा कंडीशंस के बारे में भी बताया। फ्रॉम एन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू, इंग्लैंड विल होप दैट विराट एंड रोहित आर sidetracked by a World Cup coming, not thinking about that because that will affect performance। अब आगे India have got to make sure they are not sidetracked by that, but this is Rohit and Virat, they know what they are doing and they'll go out there। It should be touch wood dry and the ball should not do much at that time। मतलब उस वक्त बॉल ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगी, इंग्लैंड में रन्स बनेंगे, पिच वैसी पाटा सी मिलेगी, और रोहित विराट के लिए वहां पर हो सकता है
आसानी हो, रन बने। लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा को तो अफगानिस्तान वाले खिलाफ जो दूसरा तीसरा ओडीआई मैच होगा वहां रन बनाना पड़ेगा। दूसरे में टच में दिख रहे थे, तीसरे में हो सकता है बड़ी पारी आ जाए। और इंग्लैंड तो बहुत बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड होगा रोहित और विराट दोनों के लिए। रन बनाएंगे, मेक और ब्रेक है वो। अगर वहां छा गए जैसे ऑस्ट्रेलिया में छाए थे तो क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं हटा दिया था ना कुछ दिनों तक। सब पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क था, वो सब क्रॉस कर दिया था। कोई बात नहीं, अब तो रोको एक साथ रन बनाकर आए थे। रोको वो टर्म कॉइन तो पहले से हो रहा था, लेकिन वहां पे और इफेक्टिव हो गया वो टर्म। और अब जब चर्चा इतनी ज्यादा तेज है कि भाई 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप क्या रोहित शर्मा जगह बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और जैसे स्वान ने भी आगे बताया कि इतने सारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली इनके ऊपर, क्योंकि आपकी सक्सेशन को लगातार देखा जा रहा है। 2027 में आप कहां हैं, कैसे उस स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठते हैं, मिक्स में है, प्लेयर पूल कब बदल जाएगा, क्या होगा, क्या आपको रिप्लेस भी किया जाएगा, क्या इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा, ये तमाम बातें चल रही। और 2027 के प्लान्स में ये है नहीं है, चर्चा क्या है, बीसीसीआई कोचेस की सोच क्या है, सिलेक्टर्स की कोच सोच क्या है, नोबडी नोज। इनको बस एक काम करना है, आज आप अभी जून में हैं, है ना, आपको 2027 अक्टूबर तक या इनफैक्ट अगस्त या सितंबर तक आपको कंसिस्टेंटली रन बनाने पड़ेंगे। जो एक साल 3 महीने है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रोको के लिए। रन बनाइए, बने रहिए, रन नहीं बनाएंगे तो टीम इंडिया ज्यादा देर नहीं करेगी। खुद को फिट भी रखिए, बिल्कुल आप रन बनाइए, फिटनेस रखिए। अगर आप रन और फिटनेस नहीं रखेंगे ना, तो 1 साल 3 महीने के 6 महीने बाद फिर तलाशना शुरू हो जाएगा कि भाई कौन, अगर ये नहीं तो ये बड़ा मौका होगा, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है रोको के लिए, विराट के लिए, रोहित के लिए। और जैसा ग्रीम स्वान ने, मतलब मैं तो कहूंगा कि चेताया है एक तरीके से कि भाई मान जाइए, रन बनाइए, नहीं तो जितने तरीके से यंगस्टर्स जो आ रहे हैं लगातार, जिनको लेकर चर्चा है, जिनको लेकर बात है, वो मामला बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, चीजें प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कही है ग्राम स्वान ने रियलिटी चेक दिया है कि रियलिटी क्या है। आप अगर इल्यूजन में जीना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, लेकिन रियलिटी तो यही है कि प्रेशर तो है भाई रोहित शर्मा पर खास तौर पर। और रोको जो ये टर्म हम टोटलिटी में दोनों को देखते हैं ना, आपको अलग अलग करके देखना होगा, क्योंकि विराट कोहली के साथ वो फिटनेस वाला वो पैरामीटर जो है ना, उस पर वो खरे उतरते हैं और वो क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो रोहित शर्मा पर फिटनेस वाला क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहता है और आगे भी बना रहेगा। अभी देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ओडीआई में जिस तरह से वो रिस्ट में जो चोट लगी, जो गेंद आकर उनके रिस्ट में लगी, वो तो भाई मेरे जैसे रोहित फैंस को डरा गई थी। और क्या, मैं भी रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूं। मतलब जितने भी रोहित फैंस थे उनकी सांसें रुक गई थी कुछ देर के लिए कि भाई क्या मिशन 2027 पर यहीं पर फुल स्टॉप लगने वाला है। क्योंकि भाई रिस्ट अगर इंजर्ड होता, उसके बाद आप काफी देर तक बाहर रहते, वैसे ही ओडीआई क्रिकेट बहुत कम होता है, उसके बाद तो कई चीजें फिर क्वेश्चन मार्क कई चीजों पर लग जाती है। अब तो 17-18 ओडीआई मैचेस आपके बाकी हैं। अब वहां पर आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कितने रन्स, कितने मैचेस, कितनी फिटनेस, बहुत मायने रखने वाला है रोको के लिए। इसी को लेकर ग्रीम स्वान ने भी बताया है, कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन क्या 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, इंग्लैंड द्वारा रोहित शर्मा छाने वाले, ओन करने वाले हैं रोहित और विराट दोनों? मुझे भी लगता है, क्योंकि 100% गारंटी के साथ कहता हूं। उन कंडीशंस में ना रोहित शर्मा हमेशा लुक फॉरवर्ड करते हैं, मतलब वो लुक आफ्टर करते हैं कि मतलब वहां पर खेलने का मौका मिले, क्योंकि वो बैटिंग कंडीशंस व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड से बेहतर आपको जगह नहीं मिल सकता है रन बनाने के लिए। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि ओन करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह कि क्या रोहित शर्मा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लान में है, स्कीम ऑफ थिंग्स में है या नहीं है, या जो चेताया गया यहाँ पर इंग्लैंड के स्पिनर ग्रीम स्वान के द्वारा कि इतना दबाव है, कहीं बिखर ना जाए दबाव में और वैभव सूर्यवंशी जगह ना बना जाए। इस पर अपनी राय आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।